नमस्कार, आप सभी को। डीडीए में नई वैकेंसीज आई है स्टेनोग्राफर की। और ऐसे बच्चे जो दिल्ली में पोस्टिंग लेना चाहते हैं, जो नॉर्थ रीजन के हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप इस जॉब को ले सकते हो। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। कितनी वैकेंसीज है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, कट ऑफ, एग्जाम कब होगा, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वैकेंसीज के बारे में कि भाई कितनी वैकेंसीज है। तो ये शॉर्ट नोटिस अभी जारी किया गया है, जो कि 6 अक्टूबर से आपके ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 नवंबर तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, इस डेट में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम जो डेट दी हुई है, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आगे बात करेंगे। लेकिन एग्जाम की जो डेट है, आपकी मंथ है, वो दिसंबर और जनवरी है। यानी आप जनवरी मान के चल सकते हैं कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, या दिसंबर के लास्ट में, या फिर जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये अच्छा खासा फास्ट प्रोसेस रहता है। आप इसका ऐसा नहीं कि डिले होते जा रहा है। आप इसी को मान के चलो कि भाई इन दोनों मंथ में ही, जहां तक है कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार वैकेंसीज के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई कितनी वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर की, या जो बच्चा एमटीएस की प्रिपरेशन करता है, जीएससी की करना चाहता है, उनके लिए भी यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये है स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 की है, मतलब ग्रेड डी की वैकेंसीज है। टोटल 44 यहां पर वैकेंसीज है, और ये कैटेगरी वाइज यहां पर दी हुई है। उसके अलावा आप जैसे जीएसए वगैरह की भी देखना चाहते हैं, एमटीएस की, वो भी यहां पर है। पटवारी की वैकेंसीज है, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है ना। ये भी इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है। जीएसए की है आपकी 199 वैकेंसीज है, लेवल 2 की है यहां पर 1900 ग्रेड पे की। तो ये आपकी वैकेंसीज है। वैकेंसीज आपकी स्टेनो में थोड़ी सी कम है, लेकिन उतनी ज्यादा कट ऑफ यहां पर नहीं जाती, मतलब कंपटीशन कम रहता है, और मतलब नॉर्मल रहता है, वो कम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, इसकी प्रिपरेशन करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं इनकी डिटेल्स। तो ये शॉर्ट नोटिस था, अभी यहां पर डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मैं पिछले एग्जाम से कंपेयर करके आपको बताता हूं कि भाई पहले क्या था। ये 2020 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें स्टेनो की वैकेंसीज थी, लेवल 4 की जो वैकेंसीज थी यहां पर। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया था भाई 18 से 30 था, और यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 12th पास स्टेनोग्राफर में। बाकी चीजें मतलब सारी चीजें इसमें सेम मांगी गई है, चाहे स्किल टेस्ट हो, है ना, टाइपिंग वगैरह, मतलब एसएससी की तरह है पूरा प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है। सिलेबस वगैरह भी यहां तक कि एसएससी के ही पैटर्न पर है। तो ये सारी चीजें 80 वर्ड पर मिनट इसमें आपकी डिक्टेशन है, और ये भी आपके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया, मतलब सारी चीजें एसएससी की तरह है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप इस एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो आपकी 26 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। पटवारी की भाई 21 से 27 दी गई थी उस टाइम पर, और जीएससी के 18 से 27। बाकी एक्स्ट्रा छूट वगैरह तो आपको मिलती है कैटेगरी वाइज। और एमटीएस की इस बार फर्स्ट टाइम वैकेंसीज आ रही है, तो उसमें अभी एज का कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 18 से 27 या 30 भी हो सकती है, 18 से 30, है ना। तो नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल में, तब बात करेंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पटवारी है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है, जीएसए के लिए 12th पास मांगा गया है। तो इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो वैकेंसीज के बारे में हो गई, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। अब यहां पर सिलेबस की मैं बात करूं, जैसे स्टेनो के सिलेबस की बात करूं, बिल्कुल सेम है एसएससी स्टेनो की तरह। जैसे आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है ना, आपकी जीएस है। इंग्लिश 100 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीएस 50 क्वेश्चन, मतलब सेम जैसा आपका स्टेनो में। इसीलिए मैंने बोला है, जो बच्चा 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी स्टेनो की, उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करनी है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लगभग एसएससी के बराबर ही आप मान के चल सकते हैं ना, उतने ही मान के चल सकते हैं भाई, उसी लेवल का यहां पर भी कंपटीशन है।
बाकी एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊंगा कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें प्री और फाइनल दोनों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल आप एसएससी की तरह मान के चल सकते हैं। एग्जाम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आप पक्का मान के चले कि भाई जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अच्छा खासा मान सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 महीने आपके पास पूरे हैं। 3 मंथ्स आपके पास पूरे हैं और 3 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो? देखो, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है ना। ये सफलता बैच है। इसमें मतलब स्टेनो और इसका डीडीए में जो स्टेनो है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप इस बैच से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। सारे टॉपिक्स, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे इंग्लिश के हो, सारे टॉपिक्स आपको इसी बैच के अंदर कराए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करके जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है आपके पास। 3 महीने लगभग प्रिपरेशन के लिए है। तो जितना ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा समय नहीं है, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 499 रुपए इसकी फीस है और अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप GK15 कूपन कोड यूज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये सारी चीजें, फैसिलिटीज आपको मिल रही है। डेली टारगेट मिलता है, PDF वगैरह है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी है, सारी चीजें आपको मिलती है। उसके अलावा एक टारगेट बनाया जाता है, टारगेट के हिसाब से हम प्रिपरेशन कराते हैं। ये सारी चीजें आपको पता ही है, तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आगे की अपडेट मैं दूंगा कट ऑफ के बारे में, और डिटेल सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।